विमल शंकर सिंह आज पुनः आपके सामने हूँ और आज का जो विषय है वो है मूडीज़ मूड फॉर इंडिया। और आप जान रहे हैं कि 1 जून को मूडीज़ ने भारत के संदर्भ में अपनी रेटिंग दी है और आज 4 जून है, तो केवल 3 दिन पहले की बात है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है उसको देखने पर कोई भी कह सकता है कि मूडीज़ मूड इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ये मूडीज़ कौन है, पहली बात तो ये है, और इनका मूड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको जानना हमको क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात पहले आया जाए कि मूडी इज़ ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि बारोवर्स की जो पैसा उधार लेते हैं उनकी रेटिंग करती है, और जिसके रेटिंग के आधार पर जो लेंडर हैं जो पैसा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा लगाना चाहते हैं, वो एक निर्णय लेते हैं कि जो कस्टमर जिनको कि हम पैसा देने जा रहे हैं उधार, वो क्या लोन वापस कर पाएंगे, मूलधन और ब्याज दोनों वापस लौट पाएगा कि नहीं, ये इन्हीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए इन एजेंसीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो इन्वेस्टिंग कंपनी से एश्योर्ड होना चाहती है कि जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें क्या रिस्क ज़्यादा है क्या, तो ये एजेंसियां उनको बताती हैं रेटिंग के आधार पर कि ये रिस्क कितना है कितना नहीं है। तो जो 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 इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाती हैं, और कैपिटलिस्ट इकॉनमी में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कि कैसे ये करती हैं, इंफॉर्मेशन आपके बारे में कैसे देती हैं, और ये इंफॉर्मेशन 2 तरह के बारोवर्स भी हो सकते हैं। एक तो कॉर्पोरेट बारोवर्स हुआ करते हैं, दूसरे गवर्नमेंट भी उधार लिया करती हैं, तो दोनों के बारे में ये रेटिंग करती हैं और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके बारे में ये रेटिंग करती हैं, उसके आधार पर निर्णय लेती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को बताती हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि रेटिंग एजेंसीज के क्या पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर वो ये बताने का कष्ट करती हैं कि किसी भी देश की या किसी भी कंपनी की रेटिंग क्या है, क्या होनी चाहिए, जिसके आधार पर वर्ल्ड मार्केट में उनको पैसा उधार मिल पाता है। तो जो कंपनी के संदर्भ में पहली बात करें तो पहला तो ये देखा जाता है जो बारोवर करने जा रही है मार्केट में, उसकी साख इस आधार पर निर्धारित करती हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस उनका क्या रहा है, कंपनी का क्या रहा है। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो देखती हैं, उनकी जो पहले जो डेट लिया उधार इत्यादि लिया है उसको उन्होंने टाइमली वापस किया था कि नहीं किया था, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कितना कंपटीशन झेलना पड़ रहा है या झेलना पड़ेगा, उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है इत्यादि सबकी एनालिसिस करके वो कंपनी के संदर्भ में ये निर्णय बताती हैं कि उनकी रेटिंग क्या है और क्या होगी। इसी तरह से किसी कंट्री के संदर्भ में भी ये रेटिंग दिया करती है, और ये रेटिंग कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के आधार पर संबद्ध जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के आधार पर दिया करती है। वो क्या है वहाँ भी देखती हैं कि इनका प्रीवियस ग्रोथ परफॉर्मेंस क्या रहा है कंट्री का, उनका प्रेजेंट कैसा है ग्रोथ, उनका प्रेजेंट में क्या ग्रोथ होने की संभावना है, और उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी उस कंट्री संबंधित कंट्री का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। इन कंट्रीज में लेवल ऑफ सेविंग्स, बचत कितनी है और खर्च कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, लोग बचत कर रहे हैं कि केवल खर्च कर रहे हैं, उससे इकॉनमी का स्ट्रक्चर पूरा पता चलता है, से पता चलता है। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कंट्री में क्या पैसा कम लगाया जा रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, ये सब चीज़ बेसिस होता है इनकी छानबीन का। पास्ट रिकॉर्ड ऑफ रीपेमेंट, जो पेमेंट है, जो आपने पैसा कंट्री ने ले रखा है पहले का, कोई लोन लिया है तो उसको वापस करने का उनका रिकॉर्ड कैसा रहा, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। उनकी पॉलिटिकल इकॉनमी कंडीशंस कैसी हैं, वो क्या रिफॉर्म के संदर्भ में निर्णय ले पाती हैं कि नहीं ले पाती हैं। तो इतने तरह के विभिन्न तरह के पैरामीटर्स पर कंपनियों का और कंट्रीज़ का
दोनों की एनालिसिस करती हैं और उनकी क्रेडिट वर्थिनेस के बारे में पता लगाती हैं और उपभोक्ताओं को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बताती है कि ये देश या कंपनी कैसी है और ये आपको इनमें पैसा लगाना ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। केवल कोई कंट्री ये कह दे कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके कहने मात्र को ये बेसिस नहीं बनाती। तो एक 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 महत्वपूर्ण एक कार्य इनका है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भारत के संदर्भ में मूडीज़ की रेटिंग जो अभी 1 जून को हुआ है वो उसमें क्या है। तो मूडीज़ ने भारत को डाउनग्रेड किया है, वो पहले की तुलना में नीचे की स्थिति में ला दिया है। और पहले रेटिंग क्या थी भारत की, Baa2 था, जिसको कि अभी जो 2017 में, नवंबर 2017 में किया गया था रेटिंग, और अभी वो Baa3 हो गया है, मतलब वो एक ग्रेड नीचे कर दिया। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों, पहले तो ये देखना चाहिए कि नवंबर 2017 में क्यों एक ग्रेड ऊपर था। और उस समय का जो ग्रेडिंग के साथ साथ उसका जो इकॉनमी का जो नेचर है वो बहुत पॉजिटिव बताया गया था, स्टेबल की जगह पॉजिटिव बताया गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत पॉजिटिव बताया गया था। और ये भी कहा गया था 2017 में, मूडीज़ ने इसको डिक्लेयर किया था, वो 14 साल में अपग्रेडेशन उन्होंने किया था। एक बड़ा अचीवमेंट था हम लोग के लिए 2017 में। क्यों ऐसा था? क्योंकि मूडीज़ ने माना था कि मोदी गवर्नमेंट रिफॉर्म कर पा रही है। उसी समय आपको ख्याल है जीएसटी का रिफॉर्म हुआ था और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। लेकिन अब क्या हुआ ये भी देखना है कि जून 2020 में क्या हो गया है। तो मूडी ने हमको डाउनग्रेड किया, Baa2 से Baa3 पर कर दिया है। और ज़्यादा डेंजरस है कि हमारा जो आउटलुक हमारे संदर्भ में है, जो कि पॉजिटिव था, उसको अब निगेटिव कर दिया है। तो एक बड़ी ही चिंताजनक स्थिति में हमको ला दिया है, क्योंकि मूडीज़ को खुद ही लगता है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में वो चिंतित है, तभी उन्होंने ऐसा किया है। अब ये जो डाउनग्रेडेशन हुआ उसका क्या अर्थ निकलता है? तो जब Baa3 हो गया है तो उसका मतलब है कि ये कंट्री जो भारत है वो उसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आप हैं, लेकिन आप नेगेटिव स्टेटस आपका है। तो ये दोनों फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा चिंतित कर देगा कि भारत में पैसा लगावें कि ना लगावें। एक और भी तत्व है कि यदि इस रेटिंग से नीचे फिसले तो वो स्पेकुलेटिव ग्रेड होता है, या बॉन्ड मार्केट में उसको जंक कैटेगरी कहते हैं, लोएस्ट कैटेगरी हो जाती है। तो जो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड में हैं या हमारे नेगेटिव हमारी स्टेटस है, तो वो जंक स्टेटस में जाने की पूरी संभावना है यदि हमने अपने कंडीशन को, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा नहीं तो एक वार्निंग है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, जो कि एक दूसरी एजेंसी है, उसने अभी तक भारत को स्टेबल आउटलुक दिया है, लेकिन वो भी हो सकता है कालांतर में निगेटिव रेटिंग में चली जाए। तो एक चिंताजनक स्थिति है। अब इसके कारण क्या है, भारत के लिए क्यों रेटिंग खराब हो गई है और उसके क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। और ये दोनों एजेंसी ने एक तरह से हमारे संदर्भ में एक बहुत अच्छा नहीं कहा हुआ है, स्पेशली मूडीज़ के बारे में कर रहे हैं। क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि भारत का जो ग्रोथ है वो सबके पीछे, ग्रोथ सबसे बड़ा एक कंसर्न है। सभी के जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो मानती हैं कि हमारा जो इंडिया का ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा नहीं होने की संभावना है। तो ग्रोथ यदि नहीं होता है तो फ्यूचर में जो आप उधार लेते हैं उसको वापस कैसे करेंगे। तो ये इनके सामने एक समस्या रहेगी जो इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि ग्रोथ हमारी बेहतर नहीं हुई, जिसकी पूरी संभावना है, तो लगभग 300 मिलियंस पीपल को, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको हम कैसे ऊपर निकाल पाएंगे।
इंडिया में जो 10 मिलियंस इंडियन ग्रेजुएट्स एवरी ईयर आ रहे हैं, उनको हम जॉब कहाँ से इंडिया दे पाएगी? और लगातार 10 साल तक आप दें तो आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति पे पहुँच जाएंगे, लेकिन वो कैसे होगा यदि आपका ग्रोथ आपका ठीक नहीं है तो। और जिसकी पूरी संभावना है कि ग्रोथ इस वर्ष और अगले वर्ष काफ़ी कम होने की संभावना है। आप जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात सोचते थे वो अब डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ आपकी बहुत कम है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत बड़ा यार्डस्टिक है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वो बिलो 30% ऑफ जीडीपी है भारत में। ये सब इसको मूडीज ने देखा हुआ है। तो अब भारत के सामने क्या एक ही रास्ता रहता है कि यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो विदेशों से उसको पैसा लेना होगा, उधार लेना होगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए। लेकिन निश्चित रूप से एफडीआई आने में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में भी फॉरेन उनको काफ़ी चिंताएं होंगी जो पैसा देने जा रहे हैं। एक और चिंता है मूडीज़ के सामने, क्योंकि भारत का फिस्कल डेफिसिट वो बढ़ता जा रहा है। और अभी आपने देखा कुछ ही दिन पहले कि जो 3.3% फिस्कल डेफिसिट की आप कामना करते थे, भारत करता था, वो 4.6% पर पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट, दैट मीन्स कि आप उधार लेंगे, उधार की इकॉनमी पर चलने जा रहे हैं, और उधार देने के लिए आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सीधी सी बात है। और आखिर में मूडीज़ ये भी देखा ने कि भारत में पॉलिसी रिफॉर्म्स किस रफ्तार से हो रहे हैं, और उस रफ्तार पर उनका प्रश्न चिन्ह है कि लैंड के संदर्भ में, लेबर के संदर्भ में, कैपिटल के संदर्भ में अनेक अनरिजॉल्व इशूज़ हैं। उसके बारे में अभी भी सरकार कम काम कर पा रही है, इसलिए वो चिंतित हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है कि रिफॉर्म कितनी तेज़ी से करेंगे, पॉलिसी मेकिंग कैसे परिवर्तन करेंगे पॉलिसीज़ में, ये बहुत कुछ निर्धारित कर देगा भारत का आगे आने वाला ग्रोथ। लेकिन उसके बारे में बहुत आश्वस्त नहीं है। और यदि ये आश्वस्त नहीं है तो ये होगा कि अगले 2-1 साल के भीतर भारत डाउनग्रेड पुनः होगा और जंग कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये भारत के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति इस समय है, क्योंकि आपको जंग कैटेगरी से बचना है, नहीं तो विकास एकदम अवरुद्ध जैसा हो जाएगा। तो मित्रों, इससे पूरी जितनी मैंने बात विमर्श से आपको पता चला होगा, समझ में आ जाना चाहिए कि मूडीज़ का कोई मूड नहीं होता है। जो मैंने शुरू में कहा कि मूडीज़ मूड, वो कोई मूड उसका नहीं है। मूडीज़ तो केवल आपके इकोनॉमी की कंडीशन को ही रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। इट इज़ एक्चुअली ए मिरर कि आप कैसे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आखिर में बात कहूँगा कि मित्रों, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, और इसी के संदर्भ में हमको अपनी इकॉनमी की एनालिसिस करनी चाहिए। धन्यवाद।